आज हम लोग करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। तो आज इसका पहला पार्ट है और 2-3 वीडियो के बाद हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करके पूरे अकाउंटेंसी को ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ हेडिंग डाल दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। ओके, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम लोगों ने करना सीखा था, है ना। और इसमें हम लोग को मिलेंगे कुछ एडजस्टमेंट्स। सर एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं? एडजस्टमेंट्स होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस, जैसे क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिए रहता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, तो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए रहेंगे, आफ्टर ट्रायल बैलेंस दिए रहेंगे ये क्वेश्चन, है ना। ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखे रहेंगे सारे एडजस्टमेंट्स, ठीक। और कभी भी हम लोग एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो एडजस्टमेंट 2 जगह पे रिकॉर्ड होंगे, मिनिमम 2 प्लेसेस पे इसका इफेक्ट रहेगा। सर 2 प्लेसेस में कैसे? या तो ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिंग में आ जाए एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट में हो जाए, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाए और बैलेंस शीट में हो जाए, या तो ट्रेडिंग और पीएल दोनों में आ सकता है वो एडजस्टमेंट। तो इस हिसाब से होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है बच्चों, मेरे साथ हेडिंग डालो, क्लोजिंग स्टॉक का। अब सर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? अगर क्वेश्चन के नीचे क्लोजिंग स्टॉक आए, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर रहता है तो हम लोग उसको सिंपली बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देते हैं। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्वेश्चन के बाहर आए, नीचे एडजस्टमेंट में आए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको लिखेंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है, ठीक है बच्चों। और फिर आता है हमारे पास डेप्रिसिएशन। अब आप पूछोगे डेप्रिसिएशन का सर हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन मैंने हमेशा आपको बताया एक एक्सपेंस है, हम लोगों ने एक डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ा है इसके ऊपर। तो डेप्रिसिएशन एक एसेट है, तो हम लोग उसको एसेट को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं सारे एक्सपेंसेस को। तो डेबिट साइड पीएल अकाउंट के रिकॉर्ड कर देंगे और बैलेंस शीट में हम जो एसेट लिखेंगे उस एसेट से ये माइनस हो जाएगा, समझे। डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और फिर आता है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमेशा याद रखना, कोई भी एक्सपेंस हमारे लिए जो खर्चा होता है, अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। तो एक तो सिंपल लॉजिक ये बैठ जाता है कि ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक। और क्या, हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपेंस के प्लस कर देंगे, जौन सा भी ये एक्सपेंस रहेगा प्लस कर देंगे। अब मैं इसको ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि एक्सपेंस या तो डायरेक्ट हो सकता है या तो इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट बनने तक रहते हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट वाले रहते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो सकता है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में हो सकता है। और अगर एक्सपेंस पीएल का है, इनडायरेक्ट है, तो पीएल के डेबिट में रिकॉर्ड होगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा, समझे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक। अब सर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ये एक्सपेंस में प्लस हो जाते थे, ऐड हो जाते थे। प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होगा, ये एक्सपेंस से माइनस हो जाएंगे, ठीक, डिडक्ट हो जाएंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेंस अब तक के किया नहीं है, खर्चा किया नहीं है, लेकिन पहले से ही हम लोगों ने उसका पैसा दे दिया है, पेड इन एडवांस, है ना। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इसलिए हम उसको एक तरीके से एसेट कंसिडर करेंगे, है ना, ठीक है। इसका नोट्स बनाते चलना आप लोग। फिर उसके बाद है एक्योर्ड इनकम। एक्योर्ड इनकम वो इनकम हो जाता है, मतलब हमने काम कर दिया है लेकिन हमको पैसा नहीं मिला है, ओके, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंस से, जो एक्सपेंस है ये तो इनकम है ना हमारी, तो ये हमारी इनकम है। इनकम कहाँ से रिकॉर्ड होती है, पीएल की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है। तो हम लोग इसको भी पीएल की क्रेडिट साइड में ऐड कर देंगे, ठीक। और इसको बैलेंस शीट के एक्योर्ड इनकम, मतलब हमने काम कर दिया है लेकिन हमको पैसा मिला नहीं है, तो हमको पैसा आना बाकी है ना, तो एक तरीके से हमारे लिए एसेट है, तो इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आती है, अब एक्यूर्ड इनकम है तो अनअर्न इनकम भी होगी। तो अनअर्नड इनकम मतलब हम लोगों को पैसा मिल गया है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलते हैं इसको, हमारे पास पैसा आ गया है पर हम लोगों ने अब तक काम तो किया नहीं, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले तो इसको लाइबिलिटी साइड में तो रिकॉर्ड कर ही देंगे बैलेंस शीट के।
और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जो इनकम है उसमें से माइनस कर देंगे इसको, समझे? ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप साथ साथ दो हेडिंग डालना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, जो हमारा फर्म होता है, हमारा बिजनेस जो होता है, उसमें हमारा कैपिटल लगाते हैं। तो अगर हम कैपिटल में इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो वो कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा। कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो कैपिटल होता है उस कैपिटल में हम लोग ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देंगे। और क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट दे रहे तो वो हमारे लिए खर्चा है, तो उसको हम लोग पीएल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है। ठीक। अब वही यहाँ पर क्या करेंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, तो हम लोग बैलेंस शीट के कैपिटल में से पैसा निकाल रहे हैं, तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा ये, है ना। और क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा ये। क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स हम लोग निकाल रहे हैं, तो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कौन चार्ज कर रहा है, हमारा बिजनेस चार्ज कर रहा है। तो अगर हम लोगों ने 500 रुपये हमारे बिजनेस से निकाले हैं, तो हम लोग उस, फिर बिजनेस हमारे लिए क्या करेगा, ड्राइंग्स तो एक्सपेंस हो गया, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो इंटरेस्ट कौन चार्ज करेगा, बिजनेस चार्ज करेगा। तो बिजनेस को हम लोग 500 के ऊपर इंटरेस्ट और देंगे, जैसे 50 रुपये का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, 60 रुपये का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट जो है वो फर्म के लिए तो प्रॉफिट है, हमारे बिजनेस के लिए तो प्रॉफिट है, तो इसलिए वो इनकम हो जाएगा, तो इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद लिखो आप लोग बैड डेट्स। अब बैड डेट्स अगर एडजस्टमेंट में दिए रहेंगे, मतलब क्वेश्चन के बाहर दिए रहेंगे, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बैड डेट्स एक हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में उसको क्या करेंगे हम लोग, एसेट साइड में जो डेटर्स होते हैं वो डेटर में से माइनस कर देंगे। ठीक। बैड डेट मतलब होता क्या है बच्चों, बैड डेट मतलब वो डेट होता है कि अगर जैसे हमने किसी डेटर को उधार दिया, तो वो अगर इंसॉल्वेंट हो गया या फिर कोई ऐसी कंडीशन में हो गया कि वो हमारा पैसा लौटा नहीं सकता, तो हम उसको क्या एज्यूम कर लेंगे कि नहीं ये तो सारा पैसा लौटाएगा नहीं, तो हम इसको बैड डेट करके एज्यूम कर लेंगे, समझे। तो बैड डेट एज्यूम कर लिए, तो बैड डेट किससे माइनस करेंगे, डेटर से ही माइनस करेंगे ऑब्वियसली, और ये एक एक्सपेंस है तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, है ना। अब उसके बाद इसी से एक मिलता जुलता एक और चीज़ है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या है। अब देखो हम लोग जैसे बैड डेट का एज्यूम कर लिए हैं, तो बैड डेट का तो हमको पता चल गया कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो अगर ऐसे ही कंडीशन फ्यूचर में भी अक्सर हो सकते हैं, तो हम लोग सोचेंगे कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हमारा कर्जा लोग चुका ना पाए, तो हम लोग उससे उस चीज़ को थोड़ा सेफ रखने के लिए हम लोग एक प्रोविज़न बना लेंगे। मतलब हम अपने जो कमा रहे हैं, हम अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसमें से एक छोटा हिस्सा हम लोग जमा कर रखेंगे कि कभी फ्यूचर में लॉस हुआ या बैड डेट हो गया तो हम वो पैसा निकाल के अपना बिजनेस को एक स्टेबल तरीके से बना सके, है ना। तो उस चीज़ को मेंटेन करने को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, है ना। तो ये भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर से माइनस हो जाएगा, मतलब जो पहला बैड डेट का हमने किया था वही सेम इसके साथ भी करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। क्यों, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट से पैसा निकाल रहे हैं ना, है या नहीं। और फिर अब देखो, अब जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो वैसे हम एक और एक प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ओके, मतलब अब कुछ कुछ डेटर ऐसे रहते हैं जो पैसा वापस करते हैं तो उनको डिस्काउंट चाहिए रहता है, तो अब वो भी तो एक तरीके से हमारे लिए लॉस है, तो उनके लिए भी एक प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। तो ये भी एक हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इसको भी पीएल के डेबिट में लिखेंगे, और बैलेंस शीट के एसेट में से डेटर में इसको भी माइनस कर देंगे हम, है ना। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों, उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बच्चों जो इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग हमेशा लाइबिलिटी होती है, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आप इसको रिकॉर्ड कर दो।
ठीक। और फिर ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है तो हमारे लिए खर्चा है, तो इसको पीएल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो। ठीक है, अभी के लिए आप लोग फिलहाल ये 12 एडजस्टमेंट जो मैं लिखाया हूँ इसको अच्छे से याद करो, लिखो, नोट्स बनाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसका क्वेश्चंस करेंगे इन 12 एडजस्टमेंट के ऊपर। उसके बाद और कुछ एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और फिर लास्ट वीडियो में उसके भी कुछ क्वेश्चन करके हम ये चैप्टर को अच्छे तरीके से ख़त्म कर देते हैं। ओके, ठीक है, बाय।